डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं जैकोबियन की। इसमें मैं दिखाऊंगा कि फंक्शन हमारे नॉट इंडिपेंडेंट है। मतलब क्वेश्चन में कहा गया कि सो दैट फंक्शन आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका मेथड भी बताया और वन प्रॉब्लम सोल्व की है, तो वो लेक्चर आप देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आपको आना चाहिए। तो क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द जैकोबियन ऑफ द फंक्शन y1 y2 एंड y3। तो जैकोबियन फाइंड करना है पहले, उसके बाद मुझे दिखाना है शो दैट दी फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर है? जैकोबियन ही हमें बताएगा कि फंक्शन डिपेंडेंट है या नहीं। डिपेंडेंट कह दो या नॉट इंडिपेंडेंट, एक ही बात है। और उसके बाद मुझे रिलेशन फाइंड करना है। अगर फंक्शन नॉट इंडिपेंडेंट है मींस डिपेंडेंट है, तो 100% उनमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट होगा, वो रिलेशन भी मुझे पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 3 फंक्शंस आर गिवन जिनके नाम है y1 y2 एंड y3। तो पहले इन्हीं को लिखता हूं। गिवन फंक्शन y1, क्या है y1? y1 इज x1 माइनस x2 प्लस x3। इसको नाम दे दीजिए आप 1। दूसरा फंक्शन क्या है? यह है y2, इट इज x1 प्लस x2 और यह है मेरे पास x2 माइनस x3। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा फंक्शन है मेरे पास y3, यह है मेरे पास x2 x1 माइनस x3 और इसको नाम दे दीजिए 3। जैसा कि आप जानते हैं कि जैकोबियन फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है? जैकोबियन अगर आपको फाइंड करना y1 y2 y3 का किसके रेस्पेक्ट में? x1 x2 x3, इट मींस वी हैव टू डिटरमाइन अ डिटर्मिनेंट। मुझे एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा और उस डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो है उसमें होगा y1 और उसके डेरिवेटिव, बल्कि y1 के डेरिवेटिव्स होंगे। y1 के डेरिवेटिव किस किस के रेस्पेक्ट में? x1 x2 और x3 के रेस्पेक्ट में। इसी तरह जो सेकंड रो है उसमें किसके डेरिवेटिव होंगे? y2 के। ये बात आप जानते हैं, पहले x1 के रेस्पेक्ट में, फिर x2 के रेस्पेक्ट में और उसके बाद x3 के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? इसके बाद जो थर्ड रो है उसमें हमारे पास किसके डेरिवेटिव होंगे? y3 के। वही कहानी x1 के रेस्पेक्ट में, x2 के रेस्पेक्ट में और x3 के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो ये मुझे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको y1 के डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से पहले y1 के डेरिवेटिव फाइंड करता हूं। लेकिन उससे भी पहले मैं इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है फ्रॉम 1। जरा 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो y1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो भाई। चलो पहले लिख देता हूं x1 माइनस x2 कितना है? x2 प्लस x3। तो अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो इसका डिफरेंशियल करना आसान हो जाएगा। हालांकि यहां पर भी इसका डिफरेंशियल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिफरेंशियल करना थोड़ा सा आसान होगा। जैसे यहां पर जब आप x2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इससे अच्छा मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया? x1 x2, यह आ गया x1 x3 माइनस x2 स्क्वायर और यह आ गया माइनस x2 x3। चलो एक नई इक्वेशन बनी है, इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। इसी का डिफरेंशियल करूंगा फिर मैं, और इसके डिफरेंशियल जब मैं करूंगा तो फर्स्ट रो हमारी तैयार हो जाएगी। 4 कह दिया। इसके बाद फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। y2 कितना हो जाएगा? y2 जरा करो मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा x1 x2 माइनस x1 x3, यह आ गया x2 स्क्वायर, यह आ गया माइनस x2 x3। क्लियर है भाई? या चलो पहले इसी की तरह लिखता हूं, पहले y2 को लिख लेता हूं। यहां पर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो y2 क्या था मेरे पास? y2 था x1 प्लस x2 माइनस x3। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा तो y2 आ गया x1 x2 माइनस x1 x3 प्लस x2 स्क्वायर माइनस x2 x3। ठीक है, ये रिलेशन आया। इसको नाम दे दीजिए आप 5। नेक्स्ट फ्रॉम 3, अगर इक्वेशन नंबर 3 की बात करूं तो क्या रिलेशन है ये? फ्रॉम 3 y3 कितना हो जाएगा? y3 आ जाएगा x2 x1 माइनस x3। इसको सोल्व किया तो y3 मेरे पास आ गया ये x। चलो x1 को ही पहले नंबर पे लिख देता हूं, x1 x2 और यहां पर ये x2 x1 लिखूं या x1 x2, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6।
अब जैकोबियन की तरफ आगे बढ़ता हूं, तो मुझे चाहिए y1 के डेरिवेटिव, यानी इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y1। क्लियर है? डेल y1, अब एक एक लाइन में मैं इसको लिख सकता हूं, डेल y1 ओवर डेल x1। x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहली टर्म से मिलेगा x2, सेकंड टर्म से मिलेगा x3, y1 का डिफरेंशियल कर रहा हूं, और थर्ड टर्म से मिलेगा 0, फोर्थ टर्म से मिलेगा 0। क्लियर है? इसी तरह डेल y1 डेल x2 की अगर मैं बात करूं, तो पहली टर्म से क्या मिलेगा, y1 का डिफरेंशियल, x2 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x1 मिलेगा, सेकंड टर्म से 0, कुछ मिलेगा ही नहीं, थर्ड टर्म से क्या मिलेगा, -2x2, क्योंकि x2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थर्ड से क्या मिलेगा, सॉरी फोर्थ से क्या मिलेगा, x3। समझ पा रहे नहीं? जब x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहां से मिलेगा x1, इसमें x2 है नहीं तो 0, यहां से -2x2, यहां से -x3। डेल y1 ओवर डेल x3, जरा ये भी लिख दो, x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे 0, यहां से मिलेगा x1, -x2 स्क्वायर से कुछ नहीं मिलेगा 0, और यहां से मिलेगा -x2। क्लियर है? चलिए इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास तीनों टर्म आ गई जो y1 से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है, y1। चलो इनको भी हाईलाइट कर देता हूं, ये फर्स्ट रो की जगह यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसकी बात बाद में करूंगा। हाँ जी, इसके बाद हम पहुंच गए फ्रॉम 5, इक्वेशन नंबर 5 से आप y2 के डेरिवेटिव लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। हाँ जी, डेल y2 ओवर डेल x1, डेल y2 ओवर डेल x1 क्या बना, x1 के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से x2 -x3, सेकंड टर्म से देख पा रहे होंगे आप, थर्ड और फोर्थ से 0, डेल y2 ओवर डेल x2 कितना आएगा, यहां पर x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से आ गया x1, x3 से आ गया 0, यहां से आ गया +2x2, और लास्ट आ गया मेरे पास -x3। एंड y2 का डिफरेंशियल अगर मैं x3 के रेस्पेक्ट में करूं तो क्या आएगा, पहली टर्म का 0, सेकंड से आएगा -x1, थर्ड से 0, और यहां से आएगा -x2, x3 के रेस्पेक्ट में। इनको भी चलो मैं रेक्टेंगल में बंद कर देता हूं, ये सेकंड रो बनाने के काम आएंगे। फाइनल इक्वेशन नंबर 6 के पास पहुंच जाओ, क्या करने के लिए, y3 के डेरिवेटिव निकालने के लिए। फ्रॉम 6 क्या बनेगा, ये फ्रॉम 6 क्या रिजल्ट आना चाहिए, ध्यान देंगे, डेल y3 ओवर डेल x1, डेल y1 सॉरी डेल y3 ओवर डेल x1 क्या बनेगा, ये x2 x1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या बनेगा, ये x2, और इसका 0, डेल y3 ओवर डेल x2 कितना आ गया, x2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अब, तो कितना आएगा यहां पर, x1 -x3, भाई पहली टर्म से x1 और दूसरी टर्म से -x3। इसके बाद एंड डेल y3 ओवर डेल x3, ये कितना होगा, ये रिलेशन आ गया मेरे पास, x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहली टर्म से तो 0 ही आ गया, -x2, कितना आ गया, -x2। चलिए अब बात करते हैं जैकोबियन की। नाउ जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 कितना हो जाएगा, जो अभी मैंने राइट में लिखा हुआ था वही रिपीट कर रहा हूं। ये हो जाएगा एक डिटर्मिनेंट जिसकी फर्स्ट रो में डेरिवेटिव होंगे y1 के, यानी डेल y1 ओवर डेल x1, डेल y1 ओवर डेल x2 और डेल y1 ओवर डेल x3। सेकंड रो में डेरिवेटिव्स होंगे पार्शियल डेरिवेटिव y2 के, लिख दो सबको, डेल y2 ओवर डेल x1, डेल y2 ओवर डेल x2 और डेल y2 ओवर डेल x3। थर्ड में डेरिवेटिव किसके होंगे, y3 के, ये भी लिखते चले जाओ। चलिए इसके बाद यहां पर वैल्यू लिखता हूं मैं, क्या क्या वैल्यू होंगी, क्या वैल्यू होंगी, ध्यान देंगे, डेल y1 ओवर डेल x1,
डेल y1 और डेल x ये तो मैंने मिटा दिया था, तो मैं लिख देता हूं ऊपर से, यहां फंक्शन से देख के लिख देता हूं। ये आएगा मेरे पास, कितना आएगा, ये राइट में हटा देता हूं क्योंकि हो सकता है थोड़ी लेंथी इक्वेशन आ जाए। तो x1 के रेस्पेक्ट में होगा ये x2 प्लस x3, ये x1 के रेस्पेक्ट में आएगा। y1 इससे लिख रहा हूं मैं, ये इक्वेशन वो मैंने मिटा दिया है तो इसलिए यहां से लिख रहा हूं। दूसरा x2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, x2 के रेस्पेक्ट में होगा ये x1, क्लियर है। आप थोड़ा लेक्चर बैक कर लीजिए, उसमें आपको नजर आ जाएगा, -2x2 और -x3, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा जो x3 के रेस्पेक्ट में होगा उसको भी लिख देता हूं। x3 के रेस्पेक्ट में होगा ये x1 और -x2, क्लियर है। अब इसके बाद बाकी तो मेरे पास लिखे हुए हैं, ये कितना हो जाएगा, ये x2 - x3, x1 + 2x2 - x3, और ये आ गया मेरे पास -x1 - x2, और थर्ड आ गया ये x2 x1 - x3 - x2। मैंने कहा था डिटरमिनेंट अगर आपको सोल्व करना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ, जब जैकोबियन स्टार्ट किया था, तो आप या तो एक्सपेंड कर दें, और अगर एक्सपेंड नहीं कर सकते तो कुछ प्रॉपर्टी लगा दें। तो यहां पर मैं एक्सपेंड भी करूंगा तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सारे फंक्शन मेरे पॉलिनोमियल हैं, डिग्री 1 के, आराम से सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, क्लियर है। यहां पर मुझे एक प्रॉपर्टी समझ आ रही है, ये जो बड़ी बड़ी सी इक्वेशन है ये कुछ शॉर्ट में आ सकती है अगर मैं R1 को R2 में ऐड कर दूं, तो यही मैं प्रॉपर्टी यहां पे लगा रहा हूं। देखते हैं क्या बनता है। ये जो टर्म्स हैं ये लगभग एक जैसी हैं, प्लस माइनस का इनमें अंतर है, तो कुछ टर्म इसमें कैंसिल होगी। मैंने लिख दिया R1 को R1 + R2, तो क्या हो जाएगा, ये R1 को R1 + R2 लिखूं तो R1 + R2 किया तो ये आएगा 2x2, x3 तो कैंसिल हो गया, यहां पर कितना आएगा 2x1, x2 से x2 कैंसिल, -2x3, और यहां पर x1 से x1 कैंसिल, आ गया -2x2, और ये बना x2 - x3, x1 + 2x2 - x3 -x1 - x2, और ये आ गया x2 x1 - x3, और ये आ गया -x2, क्लियर है। ये मैंने प्रॉपर्टी यहां पर लगाई है। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट रो और जो थर्ड रो है वो दोनों एक जैसी नजर आ रही हैं आपको, सिर्फ फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई है, तो इसको भी कॉमन ले लेता हूं। फर्स्ट रो से 2 मैंने कॉमन ले लिया। मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बना, ये 2 कॉमन लेने के बाद ये बना x2 x1 - x3, और ये आ गया x2 विद नेगेटिव साइन, 2 कॉमन लिया है। सेकंड रो क्या बनी, x2 - x3, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है, x1 + 2x2 - x3, और ये आ गया मेरे पास -x1 - x2। थर्ड रो क्या आ गई, ये आ गई x2, और ये आ गया x1 - x3, और ये आ गया -x2, क्लियर है। ध्यान देंगे R1 और R3 ये तो आइडेंटिकल है, R1 वही है जो R3 है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई आपकी 0। क्या हो गई, 0। भाई अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल है तो डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूं, सिंस जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 is 0, therefore you can say, ये जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में मेथड बताया था तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं, therefore the functions y1 y2 y3 क्या हो गए, the functions y1 y2 y3 are not independent function। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन डिपेंडेंट है। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। तो हेंस यू कैन से, हेंस देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन देम, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन देम। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे। नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंट,
बात समझ पा रहे हैं? नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट है, इसका मतलब उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं इसका रिलेशन। स्टूडेंट्स, आप प्रूव कर चुके हैं फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट या फंक्शंस आर डिपेंडेंट, उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट होगा, तो वही रिलेशन में यहां पर अब फाइंड करने जा रहा हूं। तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए आप रिलेशनशिप। ठीक है, क्या रिलेशनशिप इनके बीच में है वो मुझे बताना है। क्लियर है? तो क्या होगा यहां पर ये y1 इज क्या, तो कितना दिया गया था y1, वी हैव, एक बार फिर लिख देता हूं इनको, वी हैव y1 इज x1 माइनस x2 और ये x2 प्लस x3, जरा मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपको रिलेशन फाइंड करने में थोड़ी आसानी रहेगी। x1 x2 हालांकि ये पहले भी लिख चुका हूं मैं, और ये आ गया x1 x3 माइनस x2 स्क्वायर माइनस x2 x3, इसी को कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। पहले भी वैसे नंबर दे चुके हैं लेकिन दूसरा पार्ट है, हेडिंग डाला तो दोबारा 1 2 3 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 सेकंड क्या है y2 इज x1 प्लस x2 और ये आ गया x2 माइनस x3, यही है, बस प्लस माइनस का थोड़ा अंतर कर दिया है। तो y2 आ जाएगा x1 x2 माइनस x1 x3 x2 स्क्वायर माइनस x2 x3, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंड y3 कितना हो जाएगा, y3 है x2 x1 माइनस x3, दिस इंप्लाइज y3 इज x1 x2, पहले x1 को प्रेफरेंस दे दिया मैंने, x2 x3। ठीक है, देखिए इसका कोई वर्किंग रूल तो होता नहीं है कि ये करेंगे तभी रिलेशन आएगा। कुल मिला के आपका टारगेट इसमें ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए और सिर्फ आपके रिलेशन में रहनी चाहिए y1 y2 y3। तो मुझे कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा इसमें भी, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है इसमें टर्म्स एक जैसी हैं, उस टर्म में प्लस माइनस का अंतर है। तो इस रिलेशन को अगर मैं छोटा करूं, भाई x1 x2 को एलिमिनेट करना अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो कुछ टर्म एलिमिनेट हो जाए, वही कोशिश करता हूं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में ऐड कर दिया, जिससे कुछ टर्म कम से कम इसमें कैंसिल होती मुझे नजर आ रही है। तो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, किसको, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, जरा दोनों को ऐड करो। तो ये आ गया लेफ्ट में y1 प्लस, इससे एलिमिनेट तो नहीं हुए लेकिन कुछ टर्म जरूर कम होंगी, x1 इंटू x2 x1 इंटू x2 ऐड किया, दोनों ऐड हो गई, ये आ गया 2x1 x2 x1 इंटू x3 और यहां पर माइनस में x1 इंटू x3 ऐड किया तो कैंसिल हो गया, माइनस x2 स्क्वायर, यहां प्लस में x2 स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया, और जो फोर्थ टर्म थी ये फिर वापस ऐड हो गई, साइन आ गया निगेटिव का। कोई बात नहीं, इनके पास 4 टर्म थी, 2 एलिमिनेट हो गई, 2 यहां से कॉमन ले लो और ये बना मेरे पास x1 x2, हालांकि x2 भी कॉमन है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने 2 कॉमन लिया। ध्यान से देखो जरा, x1 x2 माइनस x2 x3, ये तो रिपीट हो गया, यही क्या आपका y3। तो क्या लिख दूं यहां पर, दिस इंप्लाइज y1 प्लस y2 इज ट्वाइस ऑफ y3 यूजिंग 3, यहां पर आपने यूज कर ली इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? तो इट इज रिलेशन बिटवीन y1 y2 एंड y3, यही तो क्वेश्चन था। तो इन्होंने कहा था कि एक रिलेशन फाइंड कर लीजिए इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैकोबिन का, जो AKTU में 2-3 बार आया हुआ है। ठीक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।